सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त की अहम बैठक आज होगी। यह बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त की अहम बैठक आज। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक हो रही है। रैलियों जुलूसों पर प्रतिबंध को लेकर फैसला होगा। सुबह 10:30 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त की बैठक होगी और मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी टीम के साथ चर्चा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त की अहम बैठक आज होगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक। रैलियों और जुलूसों पर प्रतिबंध को लेकर फैसला होगा। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त की अहम बैठक आज होगी। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त की अहम बैठक आज। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी बैठक हो रही है। काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में हमारे साथ में अमित दुबे जी जुड़ चुके हैं, रेजिडेंट एडिटर है। अमित जी, मुख्य चुनाव आयुक्त की आज बैठक हो रही है 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर, क्या कुछ और अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए अब तक जो है आज बात करें तो 23 जनवरी हो चुकी है और अभी भी रिसेंटली जो है वो चुनाव आयोग की तरफ जो तमाम गाइडलाइंस जारी की गई थी, रैलियों पे और तमाम चीजों पे प्रतिबंध जो लगाया गया था वो जारी है। और इसी को लेकर आज समीक्षा बैठक हो रही है और खासतौर पर अब चुनाव आयोग नई गाइडलाइंस तय करेगा। इससे पहले चुनाव आयोग ने 15 तारीख को जो समीक्षा बैठक की थी उसमें कुछ ढील दी थी और उसमें ये कहा गया था कि इंडोर हॉल के अंदर कोई भी दल जो है वो 300 लोगों के साथ बैठक कर सकता है। यानी एक थोड़ी सहूलियत जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से दी गई थी। अब रिसेंटली बात करें तो आगे चुनाव आयोग, क्योंकि 10 तारीख को जो पहले चरण का चुनाव होना है 10 फरवरी को, ऐसे अब चुनाव आयोग तमाम दलों को क्या कुछ सहूलियतें देता है, क्योंकि लगातार तमाम दल कह रहे हैं कि उनके पास डिजिटल नेटवर्क उस तरह का नहीं है, बड़ी पार्टियों के पास है, और ऐसे में वे अपना चुनाव प्रचार कैसे करेंगे। और इसे लेकर चुनाव आयोग आज फिर बैठक कर रहा है। किस तरह के दलों को राहत दी जाती है, किस तरह के चुनाव प्रचार का एजेंडा बनाया जाता है, देखना होगा। बिल्कुल, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने भी इस बार कई अहम तरह के नियम जो हैं वो बनाए हैं। लेकिन अमित जी, हम लगातार देख रहे हैं, चाहे आचार संहिता को लेकर जो हो चुनाव आयोग की ओर से बातें कही जाती है, जो नियम कानून बनाए गए उनका जो पालन है वो कई जगहों पर ठीक से नहीं हो रहा है। धज्जियां उड़ती हुई हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को तस्वीरें। तो क्या लगता है कि आज की इस बैठक में कुछ और नए नियम भी बन सकते हैं या फिर उनका और सख्ती से पालन करने की अपील की जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि अगर किसी भी नियम में लापरवाही होती है तो जाहिर तौर पर चुनाव आयोग अपनी तरह से कार्रवाई करेगा। खासतौर पर अगर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस की बात करें तो पार्टी को वार्निंग दे दी गई, तमाम गाइडलाइंस के लिए बोल दिया गया है। और यहाँ भी जो चीजें हैं, जो प्रत्याशी हैं तमाम, चाहे वो बीजेपी को कांग्रेस को, अगर उनके द्वारा उल्लंघन होता है तो चुनाव आयोग की कार्रवाई साफ तौर पे नजर आएगी। क्योंकि अब जो कोरोना काल में चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइंस जारी करी गई, उसी गाइडलाइंस के अंदर प्रत्याशियों को और दलों को रहना होगा और उसी का अनुपालन करना होगा। डोर टू डोर कैंपेन की इजाजत दी गई, जिसमें 5 लोगों को परमिशन दी गई है। और इसे लेकर हमने देखा कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अगेंस्ट जो है केस नोएडा में दर्ज हुआ। तो जाहिर तौर पर चुनाव आयोग अपनी तरह से कार्रवाई कर रहा है, तमाम चीजों को लेकर एहतियात बरतने के जो निर्देश दिए गए। लेकिन जो तमाम दलों की मांग है कि कम से कम रोड शो या इस तरह की परमिशन जो है चुनाव आयोग दे, जिससे कि छोटे दल जो है वो अपने चुनाव प्रचार को अंजाम दे सके। क्योंकि छोटे दलों के पास जो है डिजिटल विकल्प उस तरह से नहीं है जिस तरह से बड़े दलों के पास होता है। और आज की समीक्षा बैठक में जो पिछली बार 300 लोगों की छूट दी गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, यानी कोरोना गाइडलाइंस के साथ 300 लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसे चुनाव आयोग किस तरह से बढ़ाता है और किस तरह की आगे चुनावी रैली या खासतौर पे जो इलेक्शन कैंपेन है उसकी इजाजत देता है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी जो है वो लगातार जो चीजें हैं उनको समझ रहा है। लेकिन अमित जी, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें आई और जहां पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की शिकायत भी चुनाव आयोग से की थी कि आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। तो क्या लगता है कि क्या मौजूदा हालातों को देखते हुए आज क्या कुछ फैसला, निष्कर्ष इस आयोग में की बैठक के बाद में सामने आ सकता है? देखिए ओवरऑल अगर हम देश की बात करें तो कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन कई जगह जहां की मामले जो हैं वो सीमित आ रहे हैं। और ऐसे में चुनाव आयोग उन जगहों को किस तरह कैंपेनिंग के लिए परमिशन देता है ये देखना होगा, इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती। लेकिन
क्या रोड शो अगर चुनाव आयोग परमिशन देता है तो उसमें कैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो पालन कराया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। कई सारी चीजें हैं जो चुनाव आयोग के सामने भी नए ऑप्शन जो है वो नहीं देती है। और यही बड़ी वजह थी कि हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि खास तौर पे कि चुनाव को 1-2 महीने के लिए टाल दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग उनका कि समय पे चुनाव करवाना उनका संवैधानिक अधिकार भी है और संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे वो टाल नहीं सकते, और चुनाव हो रहा है तो तमाम गाइडलाइन जारी करी गई है। अब किस तरह की रेस्ट्रिक्शंस को अब चुनाव आयोग हटाता है, लोगों को राहत देता है, अभी कुछ देर बाद जब बैठक शुरू होगी उसके बाद जल्द इस पर निर्णय आएगा। बिल्कुल, यानी पार्टियों को आज राहत मिलने के आसार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त की टीम के साथ में बैठक आज हो रही है और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज मुख्य चुनाव आयुक्त की बैठक